बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक्सेल 1.3 से जो है रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल में ये बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है, जिसमें उसने कहा प्रूव ये करना है कि जी और जी बार यानी कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है। इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अगर जी हमारे पास एक रियल नंबर है, यानी जी अगर रियल नंबर है तो जो जी होगा वही उसके कॉन्जुगेट का आंसर भी सेम होगा। एक तो ये बात हमें प्रूव भी करनी है, और दूसरा हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो इटसेल्फ वही होता है, यानी 3 का कॉन्जुगेट 3 ही आएगा, तो वो उसको भी सेटिस्फाइड करता है। अब हम लोगों ने इसे प्रूफ की मदद से करना है। यहाँ पे जो आई डबल एफ का मतलब लिखा हुआ है स्टूडेंट, इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि जैसे हम लोग जो है वो अक्सर हम लोगों ने सुना हुआ है कि हदीस मुबारक है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए एक रास्ते से मस्जिद जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जी जो है वो जी बार के बराबर है, ये एक रास्ता है, यानी मुझे इस रास्ते से ये पहुंचना है कि जी एक रियल नंबर है। फिर जी एक रियल नंबर है और वहां से ये प्रूव करना है कि जी और जी बार आपस में बराबर है। तो सबसे पहले जी एक्स प्लस योटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है, जी बार एक्स माइनस योटा वाई बी इट्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम लोग खुद से एक्सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन जो है ना, यानी जी बार इज इक्वल टू जी, ये एग्जिस्ट कर रही है, या हम खुद से कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जी की जगह मैंने x प्लस योटा वाई लगा दिया और जी बार की जगह x माइनस योटा वाई। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ जो है वो एरो हेड का साइन लगाया। ये एरो हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ एंड ओनली को। कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैसे ही हम सेम नीचे से ऊपर की तरफ भी उसी को फॉलो करेंगे। प्लस एक्स उस साइड पे जाके माइनस प्लस एयोटा वाई उस साइड पे, माइनस एयोटा वाई उस साइड पे जाके प्लस का एयोटा वाई। एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा वाई टू अयोटा वाई हो जाएगा। एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, टू एक नंबर है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अयोटा की भी एक वैल्यू है जो कि स्क्वायर रूट -1 है, इसका मतलब वो भी जीरो नहीं हो सकता। जब ये दोनों टर्म जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो फिर क्या है हमारे पास? जीरो इसमें हमारे पास क्या होगा? वाई, यानी वाई जीरो होगा तो इस पूरी टर्म को जीरो करेगा, अदरवाइज ये टर्म जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें वाई क्या मिल गया? जीरो मिल गया। जी हमें क्या था? जी हमारे पास था एक्स प्लस अयोटा वाई, ये था हमारे पास जी। वाई की जगह पे यहाँ पे अगर जीरो रिप्लेस कर देंगे तो जी किसके बराबर आएगा हमारे पास? एक्स के बराबर आ गया। अगर एक्स आ गया, अयोटा वाली टर्म वैसे ही वैनिश होगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रियल नंबर को। अब सेम यही प्रोसीजर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? टू वे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं, जिसमें उसने कहा है कि हमने सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा बी, यानी हमें इसे a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को। क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसे z के इक्वल लेट करें। डिनोमिनेटर में जब भी डिनोमिनेटर कह रहे हैं स्क्वायर रूट में जब भी माइनस का साइन आएगा तो उस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? आयोटा। ऊपर वाला 3 वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट 6 वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट 12 वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट में इस माइनस को खत्म करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? आयोटा। डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा। उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी, नीचे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास? -1। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 18। 3 1 3, 3 6 18, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म को अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट 6 को 6 के साथ भी डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट 12 आयोटा को भी 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट 12 को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास? 2, वो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/3 इंटू आयोटा। हम लोगों ने स्टूडेंट एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ए किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ए, दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? ए ही आएगा। यानी अगर अकेला ए लिखा हुआ है तो हम उसे दो दफा स्क्वायर रूट की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अकेले 6 को भी दो दफा स्क्वायर रूट में लिखेंगे और अकेले 3 को भी दो दफा स्क्वायर रूट की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि उसने कहा था हमने a प्लस एयोटा b यानी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
जो इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के 3 पार्ट है वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल में बहुत दफा आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। जी का स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर, यानी जी का स्क्वायर लेना है, जी बार का स्क्वायर लेना है, दोनों को प्लस करना है और ये शो करना है कि वो रियल नंबर है। जी हम लोगों ने पढ़ा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी बार एक्स माइनस एटा वाई बी इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें क्या करना था, जी का स्क्वायर लेना था और जी बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी ये लिखा हुआ है इसका स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, प्लस जो जी बार ये है उसका स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाली टर्म इस प्लस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आंसर आ रहा है लास्ट में ये सिंप्लीफाई भी हो गया। जो आंसर आ रहा है इस आंसर में कहीं पे भी हमारे पास जो है आयोटा वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या, हमारे पास एक रियल नंबर। अब इसी का एक सेकंड पार्ट था जिसमें उसने कहा कि z माइनस जी बार का होल स्क्वायर एक रियल नंबर होना चाहिए। सोल्यूशन ले रहे हैं, x प्लस एटा वाई कम्प्लेक्स नंबर है, x माइनस एटा वाई कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है। मुझे क्या करना है, z में से z बार को माइनस करना है। पहले यहाँ पे z की वैल्यू रिप्लेस करें, माइनस जी बार की वैल्यू रिप्लेस करें, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा वाई 2 आयोटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस कर देंगे, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। जो आंसर आ रहा है उस आंसर में कहीं पे भी आयोटा वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये सारे का सारा क्या होगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2, 7 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आधी दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो बज़ाहिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन एक आधी दफा ये आपके शॉर्ट में भी आया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं कि हम इस पूरी टर्म में से माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी टर्म माइनस किया ये भी माइनस किया, तो माइनस का टर्म कॉमन ले, माइनस की पावर 3 अलहदा से लिख लेंगे और इसकी पावर 3 अलहदा से लिख लेंगे। -1 की पावर 3 अलहदा और इसकी पावर 3 अलहदा। -1 की पावर 3 का मतलब है -1 आ जाएगा, और a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, यानी जहां जहां पे a है उसकी जगह 1/2, जहां जहां पे b है उसकी जगह पे स्क्वायर रूट 3/2 इंटू आयोटा यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इसी फार्मूले में जहां जहां पे a है उसकी जगह पे 1/2 1/2 1/2, जहां जहां पे b है उसकी जगह पे स्क्वायर रूट 3/2 इंटू आयोटा रिप्लेस कर रहे हैं। 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब लेंगे 8, स्क्वायर रूट 3 का क्यूब लेंगे तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, आयोटा का क्यूब आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे। हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आयोटा पावर 3 है, यानी आयोटा की पावर अगर 2 से बड़ी हो जाए और ओड नंबर हो, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी इस आयोटा क्यूब की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस आयोटा, वो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। 3 वैसे का वैसे ही है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये भी है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये भी है, वो 2 टाइम आ जाना था, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाना था और आयोटा का क्या आना था हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास क्या आ जाता, 8 आ जाता। प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आंसर -1 आ जाएगा, ये टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, प्लस के टर्म और माइनस के टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 1/8 -9/8, 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 -9 -8/8 कैंसिल हो जाएंगे, -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट है स्टूडेंट, वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई। अब कुछ हमारे थ्योरम्स रहते हैं, हम लोगों ने वो थ्योरम कंप्लीट करने हैं और उससे हमारा जो है वो एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।